ओम शांति। 7/10/2022 की प्रातः मुरली। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य को। सुनते हैं मुरली के बहुत मीठे मीठे मधुर महावाक्य को। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न: जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देंगे। गीत है: भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे। बाबा कहते हैं माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं, फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भला कहेंगे ना। भोला कहो, युद्ध कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअक्ल बन पड़ते हैं, उनको फिर बेअक्ली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाबा कहते हैं बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा, देही अभिमानी बनो, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि यह बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गेन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं, और बच्चे आत्माएं सब शिव को परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। यह भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को याद करना पड़े। 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है। स्वदर्शन चक्रधारी, फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। बाबा कहते हैं तुम अब बाप के बने हो, यह स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहम दिल है। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने गांव पर खड़ा हो,
तो तुमको भी अपने पांव पर खड़ा रहना है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो, धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है। फिर बाबा कहते हैं, वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहाँ कन्वर्ट करना है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर फाड़ देते हैं। तुम बच्चे हो, रूप बसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद कर यह बन रहे हैं, तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता। बाबा कहते, बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ, अब बेगर हूँ। यह वंडर है। वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डिनायस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम किसके आगे भी चित्र रख कर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नर्क है। तो यह पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी है, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। तुम बच्चे गुप्त हो। अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं, वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो।
परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहाँ सन्मुख बैठे हो तो मजा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ। बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। बाबा कहते हैं शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं। खेल पाल करने के लिए वहाँ ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग में पाल्ट बजाया था वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवे, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा भल करो, परंतु याद करते रहो। बाबा कहते हैं 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं। तुम भी धंधे में रहते पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है। सिर्फ यह बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ। अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप न कहे कि पढ़ कर पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं है। तब कहा जाता है बख्तावर, देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है। बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। यह ज्ञान कस्तूरी है। हम है भारत का बेड़ा पार करने वाले सत्यनारायण। अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति।